10th या 12th के बिना क्या ग्रेजुएशन करना पॉसिबल है? दोस्तों, आज ये टॉपिक मैंने इसीलिए डिस्कस करना चाहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वह भ्रमित होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ठगा जाता है। उन्हें बोर्ड्स होर्डिंग्स देखकर ये दिखता है कि ग्रेजुएशन कर सकते हैं अगर आप 10वीं 12वीं फेल हैं तब भी, और उनसे मोटे पैसे लिए जाते हैं और उनको गलत सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि उनके करियर में कोई हेल्प नहीं करता और वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेजुएशन जो है 10वीं और 12वीं के बिना भी पॉसिबल है या नहीं, और है तो वो कहाँ से पॉसिबल है। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन जो है 10th या 12th के बिना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और वह सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से पॉसिबल है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। लेकिन आपको ग्रेजुएशन से पहले वहाँ का एक कोर्स करना होगा। यह 6 महीने का कोर्स है। इस कोर्स का नाम है बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम, BPP। दोस्तों, बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम एक कोर्स है जिसमें कि अगर आपने 10th या 12th ना भी किया हो, लेकिन आपकी उम्र जो है अगर 18 साल है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और यह 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने का, कम से कम 6 महीने में इसको आप समाप्त कीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल का समय मिलता है। इस कोर्स को ख़त्म कीजिए और उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको करना होता है। BPP करना है, अगर आपको बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम अगर करना है तो आपको इन सारे कोर्सेज को में से कोई भी 2 कोर्स को पिक करना होगा। या तो आप प्रिपरेटरी कोर्स इन जनरल मैथमेटिक्स करेंगे, प्रिपरेटरी कोर्स इन सोशल साइंस, या तो ये दोनों करेंगे, या फिर ये दोनों करेंगे, प्रिपरेटरी कोर्स इन सोशल साइंस, प्रिपरेटरी कोर्स इन कॉमर्स, या थर्ड कॉम्बिनेशन होगा आपका प्रिपरेटरी कोर्स इन मैथमेटिक्स और प्रिपरेटरी कोर्स इन कॉमर्स। तो आप इन तीनों कोर्सेज में से कोई 2 कोर्सेज चूज करेंगे, और 6 महीने में अगर ये कोर्स को आपने कंप्लीट कर लिया, इस प्रोग्राम को, BPP प्रोग्राम को आपने अगर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, इसका प्रूफ है कि अगर आप BA करना चाहते हैं इग्नू से, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसके एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है आप या तो 10+2 हैं, और या नहीं तो आप BPP कोर्स किए हैं इग्नू से। मैं इसको बड़ा करता हूं, आप देखिए 10+2 या BPP कोर्स इग्नू से अगर आपने किया है तो आप BA कोर्स जो है, BA कोर्स आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सस्ता प्रोग्राम है ये। मात्र 1000 रुपये इसकी जो फ़ी है, मात्र 1000 रुपये है। 1000 रुपीज़ फुल प्रोग्राम का कॉस्ट है, और इसमें आपको कम से कम 18 वर्ष का होना है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई 10वीं या कोई 12वीं नहीं चाहिए। आप BPP कर लेते हैं तो इसके बाद आप इग्नू के बहुत सारे प्रोग्राम को कर सकते हैं। आप BA कर सकते हैं इग्नू से, आप BCom कर सकते हैं। इसमें भी आप देखिए फॉर BCom 10+2 और BPP फ्रॉम इग्नू। बैचलर ऑफ साइंस आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैचलर ऑफ साइंस के लिए इग्नू ने रखा हुआ है कि आप 10+2 साइंस सब्जेक्ट से किए हों तभी आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। BSc आप नहीं कर सकते हैं बिना 10वीं और 12वीं किए। इसके बाद आप देखिए, यही है बैचलर्स ऑफ प्रिपरेटरी प्रोग्राम, जिसमें कि कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए, बस मिनिमम एज 18 वर्ष चाहिए। मिनिमम 6 महीने में इस कोर्स को खत्म कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 साल में। 1000 रुपये फ़ी है, और इसको कई सारे मीडियम में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप BPP प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती, उड़िया, तमिल, बंगाली, तेलुगु और मलयालम, इतने सारे लैंग्वेजेस में, इतने सारा मीडियम है, इससे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बस 6 महीने का कोर्स है। ये 6 महीने आपने कंप्लीट कर लिए। साल में 2 बार इसका एडमिशन होता है। एक बार ये होता है जुलाई सेशन में, और दूसरी बार ये जनवरी सेशन में होता है। किसी भी सेशन में इसमें एडमिशन ले, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करें, और ठीक नेक्स्ट सेशन में आप जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। आप देखिए, इसके साथ साथ और कुछ कोर्सेज है जिसमें कि BPP का जो है वैल्यू है। आप अगर टूरिज्म स्टडी करना चाहें, ग्रेजुएशन इन टूरिज्म स्टडीज, BA इन टूरिज्म स्टडीज, तो भी आप बिना 10+2 किए, अगर BPP आपने किया है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। आप BCA नहीं कर सकते, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते, आपने अगर 10+2 नहीं किया है तो। आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं, 10+2 हो या आप BPP पास हों। ठीक है, इतने ही सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर आपने BPP किया है तो। दोस्तों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि BPP आप सिर्फ और सिर्फ इग्नू से ही कर सकते हैं, क्योंकि
हर जगह एलिजिबिलिटी में इन्होंने लिखा हुआ है कि बीपीपी फ्रॉम इग्नू। तो आप इग्नू से, बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटी भी बीपीपी कोर्स करवाते हैं, लेकिन उनकी मान्यता के बारे में मैं नहीं बता सकता। लेकिन इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से कोई भी कोर्स करने में। दोस्तों ये कोर्स जो है केवल इग्नू में ही अवेलेबल है। तो आप कहीं और से, कोई आपको भ्रमित कर सकता है कि और किसी यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स है, तो लगभग किसी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं है। एक या दो किसी यूनिवर्सिटी में अगर होगा, अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इग्नू का ऑप्शन है तो आप दूसरी जगह क्यों जाएंगे। और इसमें एडमिशन ऑनलाइन होता है, आपको किसी से कोई बात करने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एडमिशन ले, आपका जो बुक्स है वो आपके घर पे आ जाएगा और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। दोस्तों एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वह ये कि यह ऑप्शन उनके लिए है जिनको लग रहा है कि मुझे ग्रेजुएशन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने 10th और 12th नहीं किया है। तो 10th और उसके बाद 12th, ये दोनों करने में 3 साल लगेंगे। 10th करने में 1 साल और 12th करने में, 10th और 12th के बीच का गैप 2 साल होना चाहिए, तो 3 years लगेंगे। इस 3 साल को बचाने के लिए अगर कोई यह कोर्स करता है तो मैं यह कोर्स उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करूंगा जिनको कि ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी देर हो गया, तो मैं क्या करूं। जिनके पास समय है वो बिल्कुल ही ऐसा ना सोचे कि मैं तुरंत ही स्विच करूं, क्योंकि यह एक इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन है, यह फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। जो नहीं कर पा रहे हैं यह उनके लिए है, लेकिन जिनको 10th और 12th करने का ऑप्शन है तो प्लीज़ 10th और 12th करें। और NIOS से, ओपन स्कूलिंग से आप 10th 12th कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कोर्स करें। अच्छा, और जो बच्चे, मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो बच्चे यहाँ से भी अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इग्नू से बीपीपी करके, अगर बीपीपी के बाद आप इग्नू से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप करें, बेशक करें आप। लेकिन दोस्तों साथ में 10th और 12th साइड बाय साइड आप करते रहें। ठीक है, आपको 3.5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, 6 महीने का बीपीपी कोर्स और 3 साल का ग्रेजुएशन, लेकिन 10th और 12th भी ज़रूरी है। और 10th और 12th आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है उसमें। आप ग्रेजुएशन अपना स्टार्ट कर दें, आप बीपीपी में एडमिशन ले, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दें, लेकिन साथ में आप 10वीं और 12वीं भी कर लें, क्योंकि वह भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आप 10th और 12th के बिना आप दूसरे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। आप सिर्फ इग्नू में ही 10वीं और 12वीं के बिना पढ़ सकते हैं, और वो बीपीपी के थ्रू होता है, लेकिन और कोई यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ओके, आपको तुरंत में ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो चुका है, आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आप बीपीपी में एडमिशन लेके अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करें। बट अगर आपने 10th और 12th नहीं किया है तो साथ में 10th और 12th NIOS से, ओपन लर्निंग से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों ग्रेजुएशन हो जाएगा। अगर आपने 10th और 12th कर लिया तो उसके बाद आप दूसरी जगह से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं या मास्टर्स कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। बट 10th एंड 12th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 1 मिनट और वक्त मैं लूँगा। अगर आपने बीपीपी किया और उसके बाद आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आप प्राइवेट सेक्टर में, देखिए वेरी करता है कि कुछ कंपनी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ कंपनी हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप UPSC, SSC, CGL, इन दोनों जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट 10+2 10th किए हुए भी, अगर आपने बीपीपी करके ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चे सही इन्फॉर्मेशन जान पाए। थैंक यू।